नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर एक्सप्रेस। चलिए जानते हैं आज की 20 बड़ी खबरें। पीएम मोदी ने एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला से की मुलाकात, अंतरिक्ष अनुभवों पर हुई खास बातचीत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार शाम दिल्ली में लखनऊ के एस्ट्रोनॉट शुभांशु शुक्ला से मुलाकात की। इस दौरान पीएम ने शुभांशु शुक्ला से हाथ मिलाया, गले लगाया और पीठ थपथपाकर शाबाशी दी। शुभांशु ने टैबलेट पर अंतरिक्ष यात्रा की तस्वीरें भी दिखाई और 18 दिन के अपने अनुभव साझा किए। पीएम मोदी ने उनसे जीरो ग्रेविटी पर सर्वाइव करने की चुनौतियों और किए गए प्रयोगों के बारे में विस्तार से जानकारी ली। शुभांशु की 21 अगस्त को दिल्ली में प्रेस वार्ता होगी और 25 अगस्त को वे लखनऊ पहुंचेंगे। पुतिन ने पीएम मोदी को किया फोन, अलास्का में ट्रम्प संग हुई मीटिंग की दी जानकारी। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने सोमवार शाम पीएम नरेंद्र मोदी को फोन कर अलास्का में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प के साथ हुई अपनी मुलाकात की जानकारी दी। बातचीत में पीएम मोदी ने यूक्रेन जंग का शांतिपूर्ण समाधान खोजने पर जोर दिया और कहा कि भारत इस दिशा में सभी प्रयासों का समर्थन करता है। मोदी ने पुतिन को मीटिंग की जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद दिया। दोनों नेताओं ने भारत रूस रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर भी चर्चा की। बता दें कि 15 अगस्त की देर रात पुतिन और ट्रम्प की अलास्का में करीब 3 घंटे मीटिंग हुई थी। बाबा रामदेव का बयान, मुसलमान 6% ज़कात निकालते हैं, दान न देने वाले गरीब ही रह जाते हैं। योग गुरु बाबा रामदेव ने सीकर के रवैसा धाम में चल रहे 9 दिवसीय सीएपी मिलन महोत्सव में कहा कि आज मुसलमान टेक्निकल काम करने लगे हैं और उनकी मजदूरी 500 से 1000 रुपए तक पहुंच गई है। वे अपनी मजदूरी से 6% हिस्सा ज़कात के रूप में मदरसे और मस्जिद को देते हैं। बता दें, ज़कात इस्लाम में एक तरीके का दान है। मुसलमान अपनी कमाई या संपत्ति का कुछ हिस्सा जरूरतमंदों को देते हैं। रामदेव ने कहा कि हम लोग 1% दान करने में भी पीछे हट जाते हैं और कहते हैं कि हम गरीब हैं, जबकि शास्त्रों में लिखा है कि जो दान नहीं करते वो गरीब ही रह जाते हैं और अमीर भी दान न करने पर गरीब हो जाते हैं। 6% अपने मस्जिद और मदरसे के लिए देते और हम लोग 1% काटने में भी सोचे महाराज हम तो पहले ही गरीब हैं। जो दान नहीं देते वो गरीब के गरीब ही रहेंगे। शास्त्र में कहा दारिद्र्य नाशनम दानम। त्योहारों से पहले बिहार सरकार ने शुरू की नई बस सेवा। बिहार सरकार ने अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बिहार से बाहर रहने वाले लोगों के लिए इंटर स्टेट बस सेवा शुरू कर दी है। ये सेवा छठ, दीपावली और दुर्गा पूजा जैसे बड़े त्योहारों पर घर लौटने वाले यात्रियों के लिए बड़ी राहत साबित होगी। सरकार ने इसे पीपीपी मोड में शुरू किया है, जिससे टिकट की कमी और महंगी किराए की समस्या काफी हद तक खत्म हो जाएगी और यात्रियों को सस्ती व सुविधाजनक बस सेवा मिलेगी। दिल्ली में जयशंकर और चीन के विदेश मंत्री की मुलाकात। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोमवार को दिल्ली में चीन के विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की। जयशंकर ने कहा कि भारत और चीन को आपसी सम्मान और समझ के साथ आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि मतभेद झगड़े का कारण नहीं बनने चाहिए और प्रतिस्पर्धा को लड़ाई में नहीं बदलना चाहिए। राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा से महागठबंधन को मिला बल। राहुल गांधी की सक्रियता से महागठबंधन और मजबूत हुआ है। सासाराम से शुरू हुई वोटर अधिकार यात्रा ने सर प्रक्रिया के खिलाफ लोगों को एकजुट कर जन आंदोलन बना दिया है। कांग्रेस इसे लोकतंत्र बचाने की लड़ाई बता रही है और राहुल की रणनीति से विपक्षी दल एकजुट होकर एनडीए के सामने मजबूत विकल्प बनते दिख रहे हैं। कांग्रेस में बरसी कंगना रनौत। बीजेपी सांसद कंगना ने कांग्रेस नेताओं को लेकर कहा है, आप समझ सकते हैं कि अगर उन्हें सत्ता नहीं मिलती तो वे कोई काम नहीं करने देते। जब उनके पास अवसर था तो उन्होंने भ्रष्टाचार किया। कंगना ने आगे कहा कि अब जब देश प्रगति कर रहा है तो वे दुखी हैं। जनता देख रही है, वे कोई चुनाव नहीं जीत पाएंगे। 19 वर्ष की टीचर की हरियाणा में खौफनाक तरीके से की गई हत्या, एसपीएसएचओ पर गिरी गैस। भिवानी हरियाणा में 19 वर्ष की प्ले स्कूल टीचर की गला रेत कर हत्या कर दी गई। आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पीड़ित परिवार धरने पे है और ग्रामीणों ने शनिवार को दिल्ली पलानी रोड जाम कर दिया। वहीं पुलिस पर लापरवाही के आरोपों के बीच एसपी मनबीर सिंह को हटाया गया है और एक एसएचओ समेत 5 पुलिसकर्मी सस्पेंड हुए हैं। पुतिन की सुरक्षा के लिए बॉडीगार्ड्स ने उठाया अनोखा कदम। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से मुलाकात के दौरान रूसी राष्ट्रपति पुतिन के बॉडीगार्ड्स एक खास सूटकेस साथ ले गए थे, जिसमें उनका मल मूत्र इकट्ठा किया गया था। बताया जा रहा है कि ये परंपरा 1999 से चली आ रही है, ताकि किसी भी देश को पुतिन के स्वास्थ्य की जानकारी उनके मल मूत्र से न मिल सके। दिवाली से पहले कर्मचारियों को डीए हाइक का तोहफा। रिपोर्ट्स के अनुसार केंद्र सरकार दिवाली से पहले कर्मचारियों और पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। ये बढ़ोतरी 7वें वेतन आयोग के तहत आखिरी हो सकती है, क्योंकि सरकार 1 जनवरी 2026 से 8वां वेतन आयोग लागू करने की योजना बना रही है। माना जा रहा है कि इस बार डीए में 3% से 4% तक इजाफा हो सकता है। बालिका समृद्धि योजना, बेटियों की पढ़ाई और भविष्य सुरक्षित करने की पहल। सरकार की बालिका समृद्धि योजना गरीब परिवारों की बेटियों को जन्म से लेकर 18 साल की उम्र तक आर्थिक मदद देगी। जन्म पर 500 रुपए, पहली से 10वीं तक हर साल 300 से 1000 रुपए की छात्रवृत्ति और 18 साल पूरे होने पर पूरी जमा राशि मिलती है। इस योजना का मकसद बेटियों को बढ़ावा देना है, उनकी शिक्षा सुनिश्चित करना है और बाल विवाह को रोकना है।
दिल्ली स्कूलों को धमकी, केजरीवाल का बीजेपी पे हमला। दिल्ली के कई स्कूलों को बम धमकी मिलने पर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि बार बार स्कूलों को धमकियां मिलती हैं, लेकिन अब तक न कोई पकड़ा गया है और न ही कार्रवाई हुई है। उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा है, ना तो दिल्ली उनके बस में है और न ही कानून व्यवस्था। यूपी में बच्चों के लिए शुरू हुआ आधुनिक आईसीयू प्रोजेक्ट। लखनऊ के एसजीपीजीआई में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एसबीआई फाउंडेशन आईसीयू प्रोजेक्ट का शुभारंभ किया। 10 करोड़ की मदद से सलोनी हार्ट सेंटर को नए उपकरण और संसाधन मिले हैं। यहाँ अब तक 300 से ज्यादा बच्चों की हार्ट सर्जरी हो चुकी है और दूसरे चरण के चलते हजारों बच्चों को और बेहतर इलाज मिलेगा। जुलाई 2025 में बेरोजगारी दर घटी, पहुंची 5.2% पर। केंद्र सरकार के आंकड़ों के मुताबिक जुलाई 2025 में भारत की बेरोजगारी दर घटकर 5.2% हो गई है, जो पिछले 3 महीनों से सबसे कम है। जून में यह 5.6% थी। रिपोर्ट बताती है कि शहरी इलाकों में आईटी, टेलीकॉम, मैन्युफैक्चरिंग और रिटेल जैसे सेक्टर में नौकरियां बढ़ी हैं। वहीं छोटे और मध्यम उद्योगों की भर्तियों से गाँव और कस्बों में भी रोजगार की स्थिति सुधरी है। गुरुग्राम दिल्ली एक्सप्रेस वे पर लग्जरी कारों में युवकों का स्टंट, पुलिस को दिखाए अश्लील इशारे। हरियाणा की गुरुग्राम दिल्ली एक्सप्रेस वे पर 12 लग्जरी कारों में सवार युवकों ने बीच सड़क पर खतरनाक स्टंट किया। गाड़ियों के सनरूफ से निकलकर युवकों ने पंजाबी और हरियाणवी गानों पर डांस किया और हाईवे पर गाड़ियों को डेंजर जोन में दौड़ाया। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो युवकों ने अश्लील इशारे किए और फरार हो गए। इस दौरान पुलिसकर्मी वीडियो बनाते रहे, जिसे बाद में युवकों ने सोशल मीडिया पर भी शेयर किया। घटना 2 दिन पुरानी है और आरोपी अभी तक पकड़े नहीं गए हैं। हिमाचल में मूसलाधार बारिश से हाहाकार, कई इलाके कटे, पंजाब में अलर्ट। हिमाचल प्रदेश में 3 दिन से हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। सतलुज नदी के उफान से सुन्नी की तातापानी में सड़क टूट गई, जिससे करसूक का शिमला से संपर्क कट गया। वहीं नाचन और सराज क्षेत्र भी प्रभावित हुए। कुल्लू जिले में लैंडस्लाइड से 15 पंचायतों का संपर्क टूटा। मंडी के जगोली में पहाड़ी का बड़ा हिस्सा सड़क पर गिर गया और लोग जान बचाकर भागे। भारी बारिश को देखते हुए कुल्लू और मंडी के स्कूलों में छुट्टी कर दी गई। शनिवार से बंद चंडीगढ़ मनाली 4 लेन करीब 52 घंटे बाद आज बहाल हुआ। पटना में अभ्यर्थियों पर लाठीचार्ज, सीएम हाउस घेराव की कोशिश नाकाम। पटना में एस्टेट, बीटेड और लाइब्रेरियन की परीक्षा की मांग को लेकर सोमवार को अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। अभ्यर्थी पटना कॉलेज से सीएम हाउस घेराव के लिए निकले थे और भिकना पहाड़ी खेतान मार्केट जेपी गोल नंबर होते हुए डाक बंगला चौराहे पहुंचे, जहां पुलिस ने बैरिकेडिंग कर रोक दिया। कैंडिडेट्स नारेबाजी करते हुए बैरिकेड्स पार करने की कोशिश कर रहे थे, तभी पुलिस ने बल प्रयोग कर उन्हें खदेड़ा। मौके पर वाटर कैनन भी मौजूद रही। इसी बीच छात्र नेता खुशबू पाठक समेत 5 प्रतिनिधियों को बातचीत के लिए सीएम हाउस ले जाया गया। प्रदर्शन के बीच मजिस्ट्रेट एमएच खान भी पहुंचे, जहां कैंडिडेट ने उनसे पैर पकड़ के मुख्यमंत्री से मिलने की गुहार लगाई। दिल्ली में खाटू श्याम जी और सलासर बालाजी मंदिर तक हेलीकॉप्टर सेवा शुरू। सीकर की खाटू श्याम जी धाम और सलासर बालाजी में दर्शन करने वाले भक्तों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दिल्ली में सीधे इन मंदिरों तक हेलीकॉप्टर सेवा शुरू होने जा रही है। संयदन एविएशन प्राइवेट लिमिटेड की ये सेवा 23 अगस्त से शुरू होगी। लग्जरी हेलीकॉप्टर में सफर करने का मौका मिलेगा और पूरी यात्रा से 6 घंटे में पूरी हो जाएगी। कंपनी का दावा है कि ये सेवा सुरक्षित, आरामदायक और समय बचाने वाली होगी, खासकर वरिष्ठ नागरिकों, परिवारों और व्यस्त भक्तों के लिए। मेरठ करनाल हाईवे पर फौजी की पिटाई से भड़के ग्रामीण, टोल प्लाजा पर हंगामा। यूपी में मेरठ करनाल हाईवे स्थित भूनी टोल प्लाजा पर फौजी की पिटाई के बाद हंगामा खड़ा हो गया। रविवार रात टोल कर्मियों ने ऑपरेशन सिंदूर में शामिल रहे जवान कपिल को खंबे से बांधकर पीटा, जिससे गुस्साए गोटका और आसपास के गांवों के 500 से ज्यादा लोग सोमवार को टोल ऑफिस पर टूट पड़े। भीड़ ने खिड़कियां, फर्नीचर तोड़ डाले और पत्थरबाजी कर दी, जबकि टोल कर्मी मौके से भाग निकले। 4 घंटे तक चले हंगामे में ग्रामीणों ने बैरिकेड्स तोड़कर गाड़ियां फ्री में निकलवाई। पुलिस ने 6 टोल कर्मचारियों को गिरफ्तार किया है। वहीं एनएचएआई ने टोल कंपनी पर 20 लाख का जुर्माना लगाकर कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया और भविष्य की नीलामी से भी रोकने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। देश भर में ठप हुई एयरटेल की सर्विस, कंपनी ने दिया बयान। देश के कई हिस्सों में सोमवार रात एयरटेल की कॉल और इंटरनेट सर्विस ठप हो गई, जिससे यूजर्स को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। डाउन डायरेक्टर के मुताबिक शाम 4 से 5 बजे के बीच शिकायतों की संख्या अचानक बढ़ गई। इस पर कंपनी ने बयान जारी करते हुए कहा है कि हम नेटवर्क आउटेज की समस्या का सामना कर रहे हैं और हमारी टीम जल्द से जल्द सेवाओं को बहाल करने के लिए काम कर रही है। ये थी आज की 20 बड़ी खबरें। ऐसे ही और खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।